मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। हमारा ये हक तो था कि हम ख्वाब देखें, किसी ऑफिस में हम बैठे हों ब्यूरोक्रेट की तरह, हम किसी और कंपनी में बैठे हों किसी अच्छी हायर पोजीशन में, लेकिन आप ये जानकर पूरा हैरान होंगे कि यहाँ से हमसे तो हमारे ख्वाब छीन। नेचुरली कितने सारे आबशार मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो यहाँ के लोगों के घरों में टैप वाटर नहीं होगा अभी तक। उसका मसला ये है कि वो एक नीयत, वो इंटेंट जो यहाँ पे लीडर्स पे है वो मिसिंग है। ने गवर्नर ग्रीवेंस सेल में जल जीवन मिशन के खिलाफ 10 कंप्लेन करी, लेकिन आप देखिए हमारी ये बदनसीबी ये देखिए कि जो लोकल जेईस हैं, एईस हैं, उन्होंने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। वो जहाँ की कंप्लेन होगी वहाँ पर बिल्कुल विजिट नहीं करेंगे, वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे और उसका रिप्लाई देंगे। हमारे लीडर्स ने हमें मैनिपुलेट किया, हमें से मुराद यूथ को उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे लड़वाया, एक लीडर ने दूसरे से लड़वाया। जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मैंने बहुत बार जो है अपना दौरा किया है और उस दौरान में अक्सर ये बात कहा करती थी कि जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है यानी कि ज़िला पुंछ में, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं आपको अपना ये जो पीछे का नज़ारा है ये दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देखें कि किस कदर हसीन ये नज़ारा है और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सुल्तान पथरी की तरफ का ये रास्ता है और इस पर जो है लोग हम देखें कि गर्मियों के मौसम में जब पुंछ के शहर के अंदर जो है वो गर्मी तेज़ हो जाती है, उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, उस वक्त लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपना अच्छा वक्त जो है वो गुजारते हैं और लोग जो हैं एक अच्छा यानी कि एक मौसम का नज़ारा जो है या लुत्फ़ जो है वो उठाकर लेके यहाँ से जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही है हमारे पुंछ के साथ, हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। लोगों का भी कहना है कि हमेशा हमारे साथ सोतेला सलूक किया गया और यहाँ की अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस कदर खस्ता हालत है कि यहाँ पर हम अगर टूरिज़म के बारे में बात करते हैं, अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बताते हैं, तो इस दौरान लोगों को बुलाने के लिए हमारे पास वाजिब जवाब नहीं है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किलात जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। हमारे साथ यहीं के मकामी कुछ जो है वो बाशिंदे मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दोनों की अगर बात करें, हमारे साथ जावेद लोन साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पुंछ की अगर हम बात करते हैं, मंडी है, सावजियाँ हैं, ये इलाका जात इतने खूबसूरत हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर अपना जो है वो एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए आते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या कमी जो है आपको दिखती है बाहैसियत यहाँ के शहरी होने के, और उसके साथ ही कि क्या ज़रूरत जो है वो अभी भी करने की है इंतज़ामिया की जानिब से या यहाँ की लोकल जो आवाम है उसकी जानिब से? बेहद शुक्रिया साहिबा जी, TSL चैनल का जो आप जम्मू से यहाँ आई हैं और पहली जर्नलिस्ट आप ऐसी हैं कि जो जम्मू से यहाँ आके आप जो है वो अपना इसको कवर कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये पुंछ का कम से कम 35 किलोमीटर दूर का इलाका है और मेरे पीछे जो कैमरा मैन अगर दिखा सकते हैं तो उसमें पीछे जो है मतलब सुल्तान पथरी का इलाका है और ये ब्लॉक लोरन है। ये यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे और इतना अच्छा इलाका है यहाँ पे कि बेहतरीन, मुझे लगता है कि गुलमर्ग इस पहाड़ के पीछे अगर देखा जाए तो गुलमर्ग साथ में है, टंगमर्ग साथ में है, तो ये श्रीनगर से छटा हुआ इलाका है। ये वैली के बिल्कुल बैक साइड हम खड़े हैं लोरन में, जहाँ अब हम खड़े हैं अभी। तो अब तक जहाँ तक आपने बात की, जिक्र किया आपने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ के लिए, जहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। अब तक हमने बहुत बार आवाज़ भी उठाई, बहुत बार हमने यहाँ के प्लेटफॉर्म से चंद जो यहाँ की मीडिया हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, और हमने यहाँ से जो है मतलब उनके माध्यम से आवाज़ हमने उठाई कि कम से कम इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि गर्मियाँ जब पुंछ में होती हैं तो राजौरी और पुंछ के लोग ज़्यादातर इधर ही रुक करते हैं। तो लेकिन अब तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपने रोड का भी देखा, रोड आप हमारे जैसे अब इस रोड से आप आए हैं, मंडी से पुंछ से मंडी आए हैं, मंडी से लोरन आए हैं आप, रोड की खस्ता हालत है यहाँ पे। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है LG इंतज़ामिया से कि इस रोड को ठीक किया जाए और साथ में जो इसको टूरिस्ट में डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अभी तक टूरिस्ट मैप पे लाया जाए। अभी आपने सुना होगा मैम कि
यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे एक पीर पंजाल ट्रैकर करके एक हमारे ही भाई हैं वो, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो टूरिस्ट को मैप पे लाएं, लेकिन गवर्नमेंट या एलजी इंतज़ामिया जो है वहाँ फेल है और कोई कॉपरेशन नहीं है। चाहे वो डीसी साहब को लेके चले हम, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ मैं, राजौरी और पुंछ की, तो इनका ध्यान नहीं है। बहरहाल यह है कि मेरी गुजारिश यही है आपके माध्यम से कि इस इलाके को टूरिस्ट के मैप पे लाया जाए। जी जी, हमारे साथ नदीम लोन भी मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है। हमेशा हम देखते हैं कि आप पुंछ के लोगों की आवाज़ जो है वो बनते हैं कहीं ना कहीं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से देखते हैं कि ये हसीन वादियाँ, यहाँ पर लोगों का आना और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि रोड कनेक्टिविटी ना होना। साइमा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये जैसा आप जानते हैं बॉर्डर का इलाका है और मुझे लगता है हिंदुस्तान का आखिरी जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, और उसका अगर आखिरी डिस्ट्रिक्ट का भी आखिरी इलाका है तो ये लोरन मंडी है। तो जैसे आपने अपने ही अंदाज़ में सवाल पूछा, तो मैं बस इतना कहूँगा कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो यहाँ पर एक जमात या एक लीडर या किसको कोसा जाए, जो भी आया अभी तक, तो इस इलाके को जिस तरह से डेवलप किया जाना था, जो पोटेंशियल था यहाँ पर, वो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं, अच्छे से मैं क्या कहूँ, बुनियादी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है। तो पूरा पोटेंशियल है इस इलाके में। अगर जैसे ही जावेद भाई ने यहाँ फरमाया कि इस पहाड़ के उस तरफ गुलमर्ग है, और वैसी ही जोग्राफ़ी यहाँ की भी है, वैसे ही नदियाँ नाले, वही खूबसूरती यहाँ पर भी है, लेकिन अभी तक वैसी तवज्जो नहीं दी गई। और उम्मीद है कि आने वाली जो अलायंस की सरकार होगी या जो भी सरकार होगी, मेरे ये उम्मीद है और उनसे गुजारिश भी है कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट का हाल आपने देखा कि हमारा यूथ आज डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी का शिकार है, उसको एक जॉब क्रिएशन का आइडिया टूरिज़्म के तहत क्यों ना दिया जाए, क्यों ना टूरिज़्म को इस इलाके में बूस्ट किया जाए, ताकि जो ये नौजवान यहाँ पर बेरोज़गार हैं उनका रोज़गार लगे। बाकी आप देखते हैं कि पोटेंशियल के हिसाब से मैं आपको इस इलाके की एक और क्या कहूँ, सितम ज़रीफ़ी कहूँ, क्या कहूँ, मजबूरी कहूँ, आपने देखा होगा यहाँ पर नेचुरली कितने सारे आबशार मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो यहाँ के लोगों के घरों में टैप वाटर नहीं होगा अभी तक। उसका मसला ये है कि वो एक नीयत, वो इंटेंट जो यहाँ पे लीडर्स पे वो मिसिंग है। तो मेरी गुजारिश रहेगी और तमाम लोगों से मेरी ये अपील भी रहेगी कि वोट सोच समझ के दें, वोट डेवलपमेंट के लिए दें, वोट इन्हीं बेसिक मसलों के लिए दें जो आज हमें, हमारी रियासत को ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को ज़रूरत है। जिस तरह से आपने अभी, हमारी उम्र 25-25 या 26-26 साल है, हमारी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वही पिछले 5-10 सालों की है, लेकिन उन 5-10 सालों में मैंने देखा जो यहाँ पर वादे किए गए वो वादे वफा ना हो। अभी भी हमारा हाल वही है जो मुझे लगता है आज़ादी के बाद था। जो थोड़ी बहुत तरक्की की है वो लोगों ने खुद मेहनत मजदूरी करके ये मकान 4 बना लिए। बाकी आप रोड की हालत देखेंगे, यहाँ पर रोड की कटिंग हुई, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि रोड बनी, लेकिन पिछले 10 सालों में आप इसको देखो कि इसकी ब्लैक टॉपिंग तक नहीं हुई, इसकी रिपेयर नहीं हुई, बाकी तो मसले दूर के हैं। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ट्विन इलाके हैं, सावजियाँ और लोरन, सावजियाँ उस इलाके में आएगा, लोरन इस इलाके में आएगा, इनमें इतना पोटेंशियल है। अगर मैं कहता हूँ इनको डेवलप करके, साथ में ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ यहाँ पर ही है, अगर उसको डेवलप करके और इंटीग्रेटेड कोई प्लान बनाया जाए जिससे सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके इसको प्रेजेंट किया जाए। जम्मू डिवीज़न का ये एक ऐसा इलाका है जिसको, हमसे ये सवाल होता है जम्मू में टूरिज़्म कहाँ है, तो जम्मू में टूरिज़्म यहाँ पर है। मैं ये अपील करूँगा हायर अथॉरिटीज़ से कि अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपका इंटेंट क्लियर है, तो यहाँ है टूरिज़्म, यहाँ डेवलप करिए इसको। ये जम्मू के ही इलाके हैं ना, हम जम्मू डिवीज़न में ही है, तो ये इलाके क्यों नहीं डेवलप हो सके? हमारे साथ सोतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप यहाँ के रहने वाले हैं, इन लोगों को और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये बहुत दूर दराज का इलाका है, पुंछ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर। तो क्या यहाँ पर बेसिक जो हम कहें कि सहूलियात हैं वो मौजूद हैं? लोगों को पानी के बारे में तो आपने बता दिया कि स्प्रिंग होने के बावजूद भी लोगों को पानी की मुश्किलात हैं। क्या बिजली या रोड कनेक्टिविटी का तो हमने हाल देख लिया, या नेटवर्क हम कहें कि इस तरीके का है कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं?
देखो साइमा, मैं कोई नेगेटिव ही बात नहीं करूँगा। जहाँ तक अपने नेटवर्क का पहुँचा, वो इस इलाके में है मौजूद, और गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी हो, और अच्छा है, बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे हमने पानी की बात की थी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने गवर्नर ग्रीवेंस सेल में जल जीवन मिशन के खिलाफ 10 कंप्लेन करी। लेकिन आप देखिए, हमारी ये बदनसीबी ये देखिए कि जो लोकल जेईस हैं, एईस हैं, उन्होंने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर वो जहाँ की कंप्लेन होगी वहाँ पर बिल्कुल विजिट नहीं करेंगे, वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बनाएंगे और उसका रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया अपनी कंप्लेन करने का तो नहीं था। ऑनलाइन ग्रीवेंस जो है वो हाँ, किया, हाँ। क्या उसका रिप्लाई आया आपको माकूल? जी हाँ, रिप्लाई मेरे 4 बार आए। एक ही कंप्लेन को मैंने वापस से रजिस्टर किया, 4 बार रिप्लाई आए। लेकिन आप ये जानकर मुझे लगता है हैरान होंगे, और 4 की 4 बार वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स थी वो गलत थी, वो रिपोर्ट दी गई जो ग्राउंड पर मौजूद नहीं थी। आप जान के ये हैरान होंगे कि अभी तक 1 साल से मैं वो वहाँ पे कंप्लेन कर रहा हूँ, और अभी तक वहाँ पर वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक वो वैसा ही, लेकिन रिपोर्ट में वो काम हो चुका है। उसके बाद में आपको बताता चलूँ कि बाकी भी हमारे बड़े मसले हैं, बिजली पानी का है, और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो है एजुकेशन का। आप यहाँ देखेंगे, ये मैं अपने नौजवानों के लिए भी मैसेज होगा और सारी कौम के लिए मैसेज होगा कि हमसे हमारे ख्वाब तक छीन लिए गए हैं। हमारा सावजियाँ का इलाका हो गया, दूर दराज का इलाका होगा। अगर एक नौजवान आज है, वो सिर्फ ये ख्वाब देखता है कि मेरा किस तरह से दिहाड़ी लगे, कहीं 400-500 आए, मेरा घर चले, मैं किस तरह से पोर्टर लग जाऊं, मैं किस तरह से किसी छोटे काम में लग जाऊं। जिस तरह से यूथ का हमारा ख्वाब तो देख सकते थे हम बड़े, हमारा ये हक तो था कि हम ख्वाब देखें, किसी ऑफिस में हम बैठे हों ब्यूरोक्रेट की तरह, हम किसी और कंपनी में बैठे हों किसी अच्छी हायर पोजीशन में। लेकिन आप ये जानकर पूरा हैरान होंगे कि यहाँ से हमसे तो हमारे ख्वाब छीन। अच्छा, इस खस्ता हालत का जिम्मेदार हम अगर देखें वो कौन है? क्या अवाम है, या वो सियासतदान है जिनको आप चुन के जो है वो आगे बेचते हैं? जी, मैं सिर्फ सियासतदानों को तो इसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। जैसी कौम वैसे उनके रहबर। हमने अभी तक, हमारा जम्मू कश्मीर का ख़ास तौर ये पीर पंजाल, मुझे लगता है हमने ज़ात बरादरियों में इतना बढ़ चुके थे हम। अभी तक हमने गुज्जर पहाड़ियों की लड़ाई देखी, आपने देखा होगा पीछे भी कितनी लड़ाई यहाँ पे इस इलाके में लगी। हमारे लीडर्स ने हमें मैनिपुलेट किया, हमें से मुराद यूथ को उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे लड़वाया, एक लीडर ने दूसरे से लड़वाया। लेकिन मैं अपील करूंगा, एज ए कौम हम नौजवानों को, ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो सेकुलरिज्म की बात करें, जो डेवलपमेंट की बात करें, जो हर शोबे को आगे ले जाने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ नौजवान, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे, जिन्होंने इस इलाके की पसमानदगी जो है वो बताई है। और आप देखिए कि किस कदर हसीन ये इलाका है, यहाँ पर आपको आने का जी चाहेगा। आप वीडियो देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कितनी खुशी मुझे होती है जब मैं अपने इलाके में आती हूँ कि हमारा इलाका जो है कश्मीर का जो है, कश्मीर से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि हसीन है। लेकिन बस कमी है कि इंतज़ामिया की लापरवाही। इंतज़ामिया ने इसे नज़रअंदाज किया, और सरकारें जितनी भी आई उन्होंने सिर्फ वोट तक इस इलाके को जो है वो महदूद रखा है, और लोगों को ज़ात पात में बांटने की हमेशा कोशिश की।